जय माता दी। चैत्र नवरात्रि आने वाले हैं। चैत्र नवरात्रि में माता की पूजा करने के लिए सर्वप्रथम हम जिस जगह पर पूजा करते हैं उस जगह को गीले कपड़े से पहले पोंछ लेते हैं। फिर उस जगह पर हम लगाते हैं चौकी और उसके ऊपर एक लाल रंग का वस्त्र बिछा लेते हैं। अब उसके ऊपर फूलों का आसन देकर या चावल का आसन देकर हम माता महारानी को विराजित कर लेंगे। देखिए, फूलों का आसन दे देंगे हम और अपनी माता रानी की जो तस्वीर हो, विग्रह हो, उस या फोटो हो केवल, तो उसको हम माता को विराजित कर लेंगे। तो हमने इस तरीके से माता को विराजित कर लिया है और फूल का आसन देकर फिर हम अब गणेश जी भगवान को भी विराजित कर लेंगे। तो गणेश जी भगवान को भी हम इस जगह पर विराजित कर लेंगे। अगर आपके पास गणेश जी भगवान की मूर्ति ना हो तो आप सुपारी पर कलावा लपेट कर भी गणेश जी बना सकते हैं। अब हम करेंगे घट की स्थापना। तो घट की स्थापना करने के लिए हम तांबे का, पीतल का या मिट्टी का कलश ले सकते हैं। तो मैंने लिया है पीतल का कलश। पीतल के कलश को सबसे पहले उसके जो कंठ होता है उस पर कलावा बांध लेंगे, उस पर स्वास्तिक बना लेंगे, ऊपर भी देखिए बिंदियां लगा लेंगे। ठीक है, अभी एक कलश खाली है क्योंकि अब मैं दिखाऊंगी इसमें कैसे भरा जाता है। अब इसमें मैं सबसे पहले भरूंगी गंगा जल। तो देखिए, अब सबसे पहले इसके अंदर हम गंगा जल थोड़ा सा डालेंगे। थोड़ा सा हमने इसमें गंगा जल डाल लिया। अब इसके अंदर हम डालेंगे सादा जल। शुद्ध होना चाहिए जल के लिए, ये जरूर देखना है। ठीक है, अब इसको पूरा भर लेंगे हम। थोड़ा सा खाली रखेंगे बस। बाकी का देखिए, मिट्टी का कलश होता है ना, तो पूरा भरना चाहिए क्योंकि नहीं तो वो फिर सूखने लगता है पानी। 9 दिन तक ये कलश हटाया नहीं जाता है, ना हिलाया जाता है। तो देखिए, अब मेरा ये कलश मैंने भर लिया है। अब इसमें डालनी है कुछ चीज़ें। तो वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं वो आपको दिखाती हूँ। पहले कलश को ऊपर रख लेते हैं। देखिए, ये है 5 चीज़ें। इसमें कौन कौन सी चीज़ें वो मैं आपको दिखाती जाऊंगी, डालती जाऊंगी। ये है हल्दी की गांठ। ठीक है, एक हल्दी की गांठ डालेंगे, एक सुपारी डालेंगे। ठीक है, हाँ, साबित सुपारी होती है। और एक कमल गट्टा डालेंगे। देखिए, एक कमल गट्टा, एक सिक्का डालेंगे। कितने का भी सिक्का हो सकता है, 5 का, 10 का, 2 का। और चावल डालेंगे, साबित अक्षत। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये डालकर, अब इसके बदले यदि आपके पास इसमें से कोई चीज़ नहीं है तो आप इसमें फूल की पत्तियां डाल सकते हैं, आप लौंग डाल सकते हैं, हरी इलायची डाल सकते हैं। मतलब 5 चीज़ें डालनी जरूरी होती हैं। अब हम इस कलश को पहले हम यहाँ नीचे रख लेंगे अपना, और इसके कलश को स्थापित करने के लिए हम बनाएंगे अष्टदल। तो अष्टदल आप चावल से भी बना सकते हैं और गेहूं से भी बना सकते हैं। देखिए, ये है गेहूं के दाने। आप चाहें तो गेहूं से बना सकते हैं और चाहे तो ये चावल से भी बना सकते हैं। तो मैं चावल से बना रही हूँ, तो आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये थोड़े से चावल लिए और चौकी पर इस तरीके से हम रख लेंगे। अब इसके बीच में हम इस तरीके से करके इस तरीके से करके अब हम, जो हमारा अष्टदल बन गया है, अब इसके ऊपर हमारा जो कलश तैयार हमने किया था उसको यहाँ पर स्थापित कर देंगे। देखिए, कलश को हमेशा माता के सीधे हाथ की तरफ रखना चाहिए। मतलब हम सामने बैठे हैं तो हमारा तो उल्टा हाथ होगा और माता का सीधा हाथ होगा। माता की तरफ से देखेंगे तो ये सीधा हाथ होगा। और जो स्वास्तिक लगाया है वो सामने होना चाहिए और कंठ पर मौली बांधना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब बात आती है कलश के ऊपर जो हम नारियल स्थापित करते हैं, तो वो कैसे करना है। तो सबसे पहले उसके लिए हम एक कटोरी में चावल ले लेंगे। देखिए, सबसे पहले तो इस कलश को हमें पूर्ण करना है, तो चावल लेने हैं और कुछ आम के पत्ते लिए हैं। देखिए, ये आम के पत्ते लिए हैं जिन पर की रोली और हल्दी की बिंदियां लगा ली हैं। ठीक है, अब इनको पत्तों को पहले मैं इसमें रख दूंगी और इसके ऊपर रख दूंगी चावल भरी हुई प्लेट। ठीक है, क्योंकि पहले इसके ऊपर ऐसे ही रखा जाता है। ठीक है, चावल भरी हुई प्लेट रख दी। अब इसके ऊपर हम नारियल की स्थापना करेंगे। तो नारियल की स्थापना करने के लिए नारियल पर सबसे पहले हमें बांधना होता है चुन्नी को। तो चुन्नी ले लेंगे माता की। ठीक है,
एक चुन्नी लेंगे और चुन्नी को हम इस तरीके से लपेट लेंगे नारियल में। देखिए चुन्नी लेंगे और नारियल में इस तरीके से लपेट लेंगे। अब इसके ऊपर लपेटेंगे हम कलावा। तो कलावा हम चुन्नी इसके ऊपर नारियल के ऊपर कितनी बार लपेटें, तो कलावा हमेशा 9 दिन होते हैं ना नवरात्रि के, तो 9 बार ही लपेटना होता है, कम नहीं लपेटना। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं 3 बार लपेटो, 5 बार लपेटो, नहीं, कलावा हमेशा 9 बार लपेटना होता है। तो इस तरीके से देखिए फिर हम ये 9 बार 9 बार लपेट लिया है। ठीक है, अब दिखाती हूँ कि इसकी कलश की स्थापना हम किस, मतलब जो हमारा नारियल है इसको हम किस साइड से रखें। तो नारियल में जिस तरफ आंखें होती हैं, देखिए जिस तरफ से ये पेड़ पर होता है ना, उस नारियल की जो आंखें बन रही होती हैं जिस तरफ, उस तरफ को या तो अपने सामने रखते हैं। नारियल की आंखें जो पूजा कर रहा है उसके सामने होनी चाहिए या फिर ऊपर की तरफ होनी चाहिए। या तो आपको नारियल ऐसे रखना है या नारियल आपको सीधा रखना है। यदि नारियल को आपने उल्टा कर दिया, मतलब नारियल की आंखें नीचे कर दी और इसका पीछे का हिस्सा, ये जो पीछे का हिस्सा है आप देख रहे हैं, इसको ऊपर को कर दिया तो आपके शत्रु बढ़ेंगे। अगर आपने इस हिस्से को अपने सामने कर लिया तो बीमारियां बढ़ेंगी। पीछे की तरफ कर लिया तो आपके धन नहीं टिकेगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि नारियल की जिधर नेत्र हैं, देखिए जिधर नेत्र होते हैं उस नारियल के हिस्से को ही अपने सामने करना है या बिल्कुल ऊपर की तरफ करना है। तो मैं कर रही हूँ बिल्कुल सामने की तरफ। देखिए ये नारियल को मैंने सामने की तरफ स्थापित कर दिया है। ठीक है, अब आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय माता दी।